एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 आप लोगों को होमवर्क दिया था हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है हमें 3x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को, और हमें पूछा जा रहा है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का कंप्लीट फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होता है? जब इसको इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तभी फैक्टर होता है। चलिए चेक करते हैं। 3x की 4 देन 5x क्यूब देन माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के साथ। ठीक है बच्चों, आपको क्या सिखाया गया था लास्ट क्लास में? यहाँ पे 3x की 4 है, मुझे यहाँ पर नीचे 3x की 4 चाहिए। इसके लिए कुछ सोचना पड़ता है कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई क्या करें, क्या डिवाइड करें, और सोचने वाला काम तो हमने रखा ही नहीं है। कैसे पता करेंगे? हाँ जी, जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3x की 4, और जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x की स्क्वायर। अब 3 का 3 रह गया, स्क्वायर से 4 कट गया तो कितना रह गया 3x स्क्वायर। तो हमारे पास आया 3x स्क्वायर, यानी यहां पर हम लगाएंगे 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर के साथ इस सारे को क्या करेंगे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कल छुट्टी पर थे ध्यान से समझ लेना। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3x स्क्वायर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 3 एज इट इज 2 प्लस 2 4, 3x की 4, तो ये आ गया 3x की 4। x स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 3x स्क्वायर के साथ। x स्क्वायर के बाद अगली टर्म कौन सी है 3x। अब मुझे 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3x स्क्वायर के साथ। तो 3 को 3 से किया तो 3 3 का 9, x की पावर ये 2 है ये 1 है, 2 प्लस 1 3, 9x की क्यूब, तो क्यूब के नीचे क्यूब वाला लिखें 9x की क्यूब। अब लास्ट टर्म कौन सी रहेगी 1, 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर ही आएगा, 1 इंटू 3 3 x के साथ में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट हो गया माइनस, ये टर्म कैंसिल होगी। 9 पहले पॉजिटिव था, अब क्या है वो, तो 9 है माइनस का और 5 है प्लस का, 9 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आया 4x क्यूब। अब बड़ा कौन है 9 बड़ा है, साइन कौन सा उस पे माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दो टर्म्स माइनस की आ रही हैं। तो -7 -3 कितना हो गया 10x स्क्वायर, और साइन कौन सा माइनस का, 7 बड़ा है साइन माइनस का ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 2, इतना डन। चलिए एक टर्म तो पता लगी थी, उसको उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करके सारा बना लिया। अब आगे क्या आएगा, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -4x क्यूब। अब मैं इस -4x क्यूब को किससे डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म से डिवाइड होना होता है हर बार, तो माइनस का -4 का 4, x स्क्वायर से x क्यूब कट हुआ तो क्या बचा x, तो मिला हमें -4x। ठीक ना, समझ आ रहा है बेटा रवनीत? तो यहां पर हमारे पास आ गया -4x। अब -4x के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -4x के साथ, तो क्या मिलेगा -4 एज इट इज x स्क्वायर इंटू x की क्यूब, तो ये हो गया -4x क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी 3x, 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -4x के साथ, तो 3 को 4 से किया 3 4 का 12, साइन कौन सा माइनस, x को x से किया तो कितना हुआ x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमें मिली -12x स्क्वायर। अब रह कौन गया 1, 1 को जब -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4x ही आएगा, 1 इंटू 4 4। ठीक है साक्षी, समझ आया बेटा?
नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हो गया? पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, ये कट हो गए। अब ये 12 देखो किसका है? प्लस का। इस 12 में से आपको 10 क्या करने? माइनस। 12 में से 10 माइनस कर दिए तो क्या बचा? 2x², और 12 पॉजिटिव है तो प्लस 2x ही रहेगा। साइन नहीं डाला तो मतलब पॉजिटिव ही है वो। 2x पॉजिटिव और 4 भी पॉजिटिव, 4 + 2 6, ये आ गया 6x, और साथ में रह गया +2, ये भी डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2x², क्योंकि अब अगली टर्म देखनी ना हमने, यहां पर क्या रखे? तो फर्स्ट टर्म है 2x², उसको किससे डिवाइड करेंगे? x² से, और अगर x² से x² काटा तो क्या रह गया? इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा यहाँ पर, और अब 2 से मल्टीप्लाई करवाना शुरू करो। हमारे पास टर्म है x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 2x², तो यहाँ पर आ गया 2x²। वो सारा रफ वर्क कर रहा हूँ मैं वहां पर आप लोगों को समझाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है वैसे, पर आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 3x है, अब 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 के साथ, तो 3 2 का 6x, तो यहाँ पर आ गया 6x। अब लास्ट में कौन रह गया? 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो 1 2 का 2, 2 1 का 2 हो गया, 1 × 2 दैट इज 2। ठीक, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, दिस एंड दैट कैंसिल, वी शैल लेफ्ट विद रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचा हमारे पास। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब यस और नो? यस, तो जवाब हमारा आ गया यस, यानी x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x4 5x³ - 7x² + 2x + 2, ये इसका फैक्टर है, इसलिए हमने लिख दिया यस। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, जिन बच्चों का डाउट था इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोस। हमें सारी की सारी जीरोस पता करनी है। पॉलिनोमियल दे दी गई है 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2, हमें फाइंड करनी है, फाइंड ऑल जीरोस, जितनी भी जीरोस इसकी होंगी वो हमें पता करनी है। और गिवन है आपको इफ इट्स zeros are, if its 2 zeros are √2 and -√2। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक? कौन सी इक्वेशन है? देखो ध्यान से, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर कितनी है? 4। अगर पावर 4 है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे? 4 सोल्यूशन होंगे उसके, उसमें से 2 सोल्यूशन हमें दिए हुए हैं। देखिए कहां दिए 2 सोल्यूशन, ये रहा, एक सोल्यूशन √2 और दूसरा सोल्यूशन -√2। हमें 2 सोल्यूशन दिए हुए हैं उन्होंने, और हमें उन्होंने बोला फाइंड ऑल जीरोस, ऊपर लिखा हुआ है पढ़िए, फाइंड ऑल जीरोस। ऑल जीरोस का मतलब इसकी टोटल कितनी जीरोस निकलनी थी? 4 जीरोस निकलनी थी। जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो का मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया गया आपको, जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें बोला गया फाइंड ऑल जीरोस, ऑल जीरोस का मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 4 जीरोस निकलनी है। 4 में से हमें 2 जीरोस तो दे दी हुई हैं, काउंट करिए 1 2, 2 जीरोस हमें दी हुई हैं, हमें कितनी पता करनी है? हमें इसकी 2 जीरोस पता करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करना इसमें भी डिवाइड ही है, बस फर्क क्या है कि पहले आपको जिस इक्वेशन के साथ डिवाइड करना होता था और जो इक्वेशन डिवाइड होती थी वो 2 इक्वेशन दी होती थी, मतलब अंदर वाली भी दी होती थी और बाहर वाली भी दी होती थी। ये 2 इक्वेशंस आपको दोनों पॉलिनोमियल दी होती थी। यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी पॉलिनोमियल्स है आपके पास? एक पॉलिनोमियल है सिर्फ, यानी आपके पास डिविडेंड है, जो अंदर रखनी है इक्वेशन वो इक्वेशन आपके पास है, पर जिससे डिवाइड करना है वो इक्वेशन आपके पास नहीं है। अब ये टाइप शुरू हो रही है। पहले क्या कौन सी टाइप थी? डिवाइजर भी दिया होता था, डिविडेंड भी दिया होता था, और आप डिवाइड करके बस चेक करते थे, जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही देखते थे हम। पर अब कौन सी टाइप है? हमें डिविडेंड दिया हुआ है, यानी जिसको डिवाइड करना है वो तो दिया है, और जिससे डिवाइड करना है
वो इक्वेशन हमारे पास नहीं है, उसकी जगह पे हमें दो जीरोस दी हुई है। दो जीरोस कौन कौन सी? एक √2 और एक -√2। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्यूशन, हमें दो जीरोस दी हैं। कौन कौन सी दो जीरोस दी हैं? √2 एंड -√2 आर द टू जीरोस। दो जीरोस हमारे पास है। इट मींस x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू -√2। ये दो जीरोस हैं हमारे पास, मतलब x की कितनी वैल्यूज? दो वैल्यूज हमारे पास हैं x की। पावर कितनी है? 4। x की कितनी वैल्यूज निकलनी है? 4। 4 में से दो वैल्यूज हमारे पास x की हैं, दो हमें पता करनी है। प्लस √2 जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। उसी तरह से जब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसको मैं किसके इक्वल लिख लेता हूं? 0 के इक्वल लिख लेता हूं। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कौन सा बना? फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कट गया तो ये क्या बना मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। इतना क्लियर है? अब मैं इसको लेट कर लेता हूं बच्चों। मैंने मान लिया कि ये मेरा QX है। ये क्या है मेरा? QX, यानी ये वो पॉलिनोमियल है जिससे मैंने डिवाइड करना है। और PX उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में दिया हुआ था। ये इक्वेशन दिख रही है? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम? PX लिख सकते हैं। ठीक, अब सोल्यूशन देखिए आगे। जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है हमें? एक्स स्क्वायर -2 से हमें डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है? हमें डिवाइड करना है 2x की पावर 4 -3x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x और -2 को। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में ये भी दिया होता था और ये भी दिया होता था। अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या है? उसमें सिर्फ ये डिविडेड दिया हुआ है, डिवाइजर आपने बनाया। कैसे बनाया डिवाइजर? दोबारा देख लो। जो रूट दिए हुए हैं, जो जीरोस दिए हैं, उनको x के इक्वल अलग अलग रख लिया। इधर लेकर आए, राइट से लेफ्ट पर लेकर आए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला हो गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बचा गया -2। -2 ही बचा हमारे पास। इसको मैंने क्या मान लिया? क्या ये QX है? ये QX है मेरा। ठीक है, अब जिसको डिवाइड करना है वो मैंने अंदर लिख लिया यहाँ पर, और जिससे डिवाइड करना है x² -2, वो डिवाइजर बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या काम होगा? जो आपने ऑलरेडी पीछे सीखा। ठीक है, वही काम शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वेरिएबल रखा जाए, कौन सा नंबर रखा जाए? अब यहाँ पर हमारे पास है 2x की पावर 4। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम? इसको डिवाइड करेंगे x² से। 2 से 4 कटा तो कितना आया? 2x²। तो ये हमारे पास आ गया 2x²। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर 2x²। यहाँ पे जगह कम है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो 2x² आया यहाँ पर हमारे पास। अब जब 2x² आपको मिल गया तो इन दोनों टर्म्स को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं रफ वर्क कर रहा था, मैं रफ वर्क नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। जब इस x² को मैंने इस 2x² से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 2 का 2, ये 2 है और ये 2 है। 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2x की पावर 4 आ गई। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब इस -2 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो कितना हो गया? 2 का 4 और 4 का कौन सा? -4x²। मैंने इसके नीचे नहीं लिखा। ये पावर कितनी है? क्यूब। और ये पावर कितनी आ रही है? तो स्क्वायर तो फिर स्क्वायर के नीचे ही आएगा। यहां तक क्लियर? प्लस का ऑपोजिट माइनस का ऑपोजिट, ये कट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बच गया -3x²। अब यहां पर ध्यान दें, सॉरी -3x³। ये 4x² पॉजिटिव है और ये 3 क्या है? नेगेटिव। 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1x²। और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। प्लस का साइन क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है और 4 पे साइन कौन सा है? प्लस का। साइन चेंज हो गया ना, तो माइनस का साइन थोड़ी देखेंगे। अगली टर्म कौन सी देखो? अगली टर्म है +6x और साथ में -2, लिख दिया एज इट इज। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कैसे पता करेंगे फिर अगला नंबर? अब क्या लिखूं रफ में? पहले मैं -3x³ लिखूंगा। इसको किससे डिवाइड करूंगा?
इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा तो क्या आया -3x। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ गई मेरे पास -3x। अब इस एक्स स्क्वायर को इस -3x से मल्टीप्लाई करूंगा, सीधे कर दूं कि फिर करके दिखाऊं रफ में? ठीक ना नवनीत, सीधे कर दे बेटा। एक्स स्क्वायर को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3 तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3x से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 3 का कितना हो गया 6, तो ये आ गया 6x, 2 3 का 6 और साथ में x। अब देखिए x की पावर 1 है तो फिर इसके नीचे लिखूंगा डिग्री 1 जो है उसके नीचे डिग्री 1 वाला। आगे देखिए, माइनस का ऑपोजिट प्लस और प्लस का ऑपोजिट माइनस, ये भी कट और ये भी कट, बचा क्या, बचा 1x स्क्वायर और साथ में -2। अब क्या लिखूंगा वहां पर, ओनली 1, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को जब मैं इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे, बचेगा कौन 1, तो यहां पर मुझे लिखना है 1। एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर, फिर -2 को 1 से किया तो कितना आया -2, और प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, ये भी कट और ये भी कट, बचा गया हमारे पास क्रॉस यानी रिमाइंडर 0। इतना डन। अब हमें 4 जीरोस पता करनी है जिसमें से 2 जीरोस हमें गिवन है और 2 जीरोस हमने निकालनी है अभी। अब वो 2 जीरोस कहां से आएंगी, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है क्वेश्चन आया 2x स्क्वायर -3x + 1। अब क्वेश्चन लिख लो जरा, 2x स्क्वायर -3x + 1, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। इसके फैक्टर करने सिखाए थे आप लोगों को मैंने, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम फैक्टर बनाते थे इसके हम इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको चाहे लेट कर लो, यहीं पर लेट कर लिया, किसके इक्वल हमने 0 के इक्वल। तो फिर ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 2 ही आता है। अगर 2 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 कौन से टेबल पे जाता है 1 × 2 या 2 × 1, यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं इसका। तो हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर माइनस, बताइए कैसे आएगा 3 कैसे आएगा 2 + 1, तो यहां पर आ गया 2 + 1, बाहर कौन है x, और साथ में +1 = 0। ये हो गया 2x स्क्वायर -2x -1x + 1 = 0। ये पेयर बन गया, इधर से ये भी पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन चुके हैं हमारे। कॉमन निकाल लिया हमने 2x, यहां पर बच गया x -2 माइनस, दोनों 1 के टेबल पे जाते हैं, 1 कॉमन, x -1, ठीक है, x -1, 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो 2 1 का 2 और 2 1 का 2, x -1 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, जो यहाँ पर एज इट इज लिख लो, क्या आ गया यहाँ पर x -1 = 0। ये आता है आप लोगों को, बस मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ। x -1 कॉमन, x -1 कॉमन निकाल लिया तो बचा गया हमारे पास 2x -1, ये बचा 2x -1 = 0। इतना डन। दोनों को अलग अलग कर लो, x -1 = 0 और 2x -1 = 0। -1 परली तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और -1 जो परली तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 2x = 1, x = 1/2। x की 4 जीरोस हमें मिल चुकी है, 2 जीरोस उन्होंने दी थी, √2 और -√2 उन्होंने दी थी, और 2 हमें पता करने के लिए बोला था। वो 2 हमने कहां पे पता करी, ये रही, एक आंसर आया 1 और एक आंसर आया 1/2। तो x की जो टोटल जीरोस हैं सब की सब इकट्ठी करके लिख दो। x की जीरो हमारे पास एक है -√2, एक है √2, ये 2 तो उन्होंने दी थी, एक हमने निकाल ली 1 और एक हमने कौन सी निकाल ली 1/2। ये सब की सब x की जीरोस है हमारे पास। तो जितनी डिग्री उतनी जीरोस, तो डिग्री 4 थी, 4 जीरोस निकल कर आ गई। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर एक बार दोबारा समझा देते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 if 2 zeros are √5/3
एंड -√5/3। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो देखो डिग्री कितनी है 4, इसकी कितनी जीरोज होंगी, बाई क्वाड्रेटिक है, कितनी जीरोज होंगी 4 जीरोज होंगी, जिसमें से आपको कितनी दी हुई है 2 जीरोज दी हैं। हमें कितनी पता करनी 2 जीरोज हमें पता करनी है। जिस इक्वेशन से डिवाइड करना है वो इक्वेशन हमारे पास नहीं है, हमें वो इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कहां से बनेगी, ये जो 2 जीरोज दी हैं इन 2 जीरोज से वो इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी वो देखें। लेट कर लिया हमने, पहले तो गिवन ही है, हमें क्या गिवन है √5/3 एंड -√5/3 आर 2 जीरोस। ये 2 जीरोस हमारे पास हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू -√5/3। यहां तक ठीक है। प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, यानी x -√5/3 मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, और माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा +√5/3। इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। फिर बन गया फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर किसके इक्वल 0 के। यहां तक ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये बन गया x² -5/3 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक। अब मैं डिवाइड इससे भी कर सकता हूं, पर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है टर्म तो डिवाइड करने में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्लस माइनस की मिस्टेक कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए इस 3 को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे 3 को, एलसीएम ले लें। हाँ जी, 3 को x² से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3x² -5, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहीं पे मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरा QX है। मेरा QX क्या मिल गया मेरे को 3x² -5, यानी मुझे वो पॉलिनोमियल मिल गई जिस पॉलिनोमियल से मुझे इसको डिवाइड करना है। इसी से डिवाइड करना है, अभी हमने बना ली है। आगे देखें, तो हमने लिखा बच्चों 3x² -5 इससे डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें 3x की पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5। इतना डन। अब यहां पे कौन सा नंबर आएगा, क्या कौन सा वेरिएबल आएगा 3x²। अब आप लोगों ने बोला 3x², x², ठीक है। अगर आपको लगता है ना कंफ्यूजन है तो आपको सिखाया हमने कैसे कनेक्ट करेंगे, सिखाया आप लोगों को। यहां से क्या उठाओगे, यहां से 3x की पावर 4 उठाओगे, और यहां से 3x², तो 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे पावर 2 है, 2 से 4 कटा तो क्या मिला x², यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई x²। अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, अब करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x की 4, -5 को x² से किया तो कितना आया -5x²। स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिखो, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, ये दो टर्म्स कट हो गई। हमारे पास क्या बचा, पहले लिख लो +6x की क्यूब, उसके बाद 5 है प्लस का और 2 है माइनस का। 5 रुपए में से 2 रुपए निकाल लो, कितने बचे 3x²। नेक्स्ट -10x और -5। अब बताओ ऊपर क्या लिखेंगे, और हम देखिए ध्यान से, अकेला 2x प्लस 2x। हाँ जी रवनीत, यहाँ पे +2x कैसे आएगा पता लग गया, टीना साक्षी नहीं पता लगा, ये x² कैसे आया था ये पता लगा तेरे को। हाँ तो फिर वो भी वैसे ही पता करना है, और कैसे पता करना है, ठीक। तो ये देखिए क्या फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, ये हमने लिखा 6x³। तो बेटा हर बार करके देख ली ऐसे, ठीक है। 6x³ लिख ली फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने, पहले इसकी फर्स्ट टर्म थी तो इसकी फर्स्ट टर्म लिखी, अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 6x³। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करना है 3x² से, 3x²। तो 3 से 6 कटा तो कितना आया 2, x² से x³ कटा तो क्या मिला 2x। ये तो सबको समझ में आ चुका होगा अब कि कमी कैसे पता कर रहे हैं।
ठीक है, तो यानी यहां पर बना 2x, 3x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करो, 3 2 का 6 और 2 ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, 2 और 1 कितना हो गया 3। -5 को 2x से मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू 2 -10x, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, ये भी कट और ये भी कट। अब इनको कट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x स्क्वायर और यहां पर क्या बचा -5। अब वहां पे ऊपर क्या आएगा 1, सही है 1 ही आएगा। इस 3x स्क्वायर को इस 3x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3x स्क्वायर डिवाइड हो गया, बचा क्या 3 1 का 3, तो 1 आया यहाँ पर, ये आ गया 1। 3x स्क्वायर को 1 से किया तो 3x स्क्वायर, -5 को 1 से किया तो -5, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का प्लस, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, क्रॉस, इधर डन। अब 2 जीरोस हमने पता करनी है। अब वो 2 जीरोस हमें कहां से मिलेंगी, जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लेट कर लो, किसके इक्वल, लेट कर लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इतना डन। अब ये a है, ये b है और ये c है, फैक्टर हो जाएंगे इसके। 1 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे 1 इंटू 1, यही लिखोगे, 1 ही है ना यहाँ पर, तो 1 का क्या बनेगा 1 इंटू 1, तो 2 तो पता लग ही गया होगा कैसे बनना है, 1 प्लस 1, तो ये बना हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और साथ में क्या आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 को x के साथ किया तो 1x, 1 को x के साथ किया तो 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इसमें से कॉमन क्या निकाला हमने, पावर 2 थी, x कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचा x प्लस x तो बाहर आ गया, यहां पर क्या रह गया 1 प्लस, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1, तो 1 लिख लिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे सेम, यहां पर क्या आ गया x प्लस 1। आगे देखें, x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1 कॉमन, तो बचा क्या, ये रहा x, ये रहा प्लस और ये रहा 1, तो एक और आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर लो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 उधर शिफ्ट किया तो -1, प्लस 1 उधर शिफ्ट किया तो 2 जीरोस हमें पता करनी थी, 2 जीरोस क्या निकली, एक निकली -1, दूसरी भी निकली, लास्ट में इकट्ठा आंसर लिख दो। x की जीरोस क्या क्या है, एक जीरो दी हुई थी क्या √5/3, एक क्या दी हुई थी -√5/3, एक आपने निकाली -1 और दूसरी भी क्या निकाली -1, ये 4 जीरोस हमारी x की निकल चुकी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने आपको ये करके दिए, एक क्वेश्चन था √2 -√2 के साथ और दूसरा रूट भी आ गया और फ्रैक्शन में भी आ गया, इसे नोट करें फिर चलते हैं आगे।